Now, in proportion, if we have A upon B equal to C upon D, then if you want to write the invertendo of this proportionality ratios, तो कैसे लिखेंगे? B upon A, D upon C. Invertendo, inverse like inverse, बराबर. अल्टरनेंडो कैसे करेंगे? तो B और C को अल्टर करेंगे, A अपॉन C इक्वल टू B अपॉन D. यहाँ पे न्यूमरेटर में यहाँ पे आ तो डिनोमिनेटर हो जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हो जाएगा. Then we have componendo. स्कूल में था हम लोग componendo dividendo. Numerator plus denominator upon denominator. तो राइट साइड में C plus D upon D. राइट, componendo था. वैसे एक डिविडेंडो भी था, अगर आपको याद होगा तो. बोलो क्या था हमारा? A minus B upon B, C minus D upon D. Then we are having componendo and dividendo mix. तो क्या होगा हमारा? A plus B upon A minus B equal to C plus D upon C minus D. सपोज ये इक्वल टू हम लोग का K है. नेक्स्ट हमारा एडेंडो. एडेंडो मतलब ऐड करो, तो A प्लस C न्यूमरेटर को ऐड करो, डिनोमिनेटर को ऐड करो, तो उसका रेशियो भी क्या आएगा हमारा? K ही आएगा. ऐसा इसका कहने का मतलब है. सबट्रैक्टेंडो मतलब क्या होगा हमारा? सबट्रैक्शन. A minus C B minus it is again equal to what? K. इसके बाद ये हमारा प्रॉपर्टीज हो गया. अब प्रपोर्शन होता क्या है? तो सपोज इफ A, B, C and D are in proportion, तो पहले दो टर्म का जो रेशियो है वो इक्वल टू सेकेंड दो टर्म का रेशियो. देन A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D. पहला कंडीशन. सेकेंड, अगर 3 नंबर प्रपोर्शन में इफ A, B and C are in proportion, अगर 3 नंबर प्रपोर्शन में, तो एक्चुअली में उसको कंटिन्यूस प्रपोर्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो ABC in proportion or in continuous proportion, then A upon B equal to, सिर्फ C बचेगा क्या? नहीं, कंटिन्यूस B upon C. तो therefore B स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा हमारा? AC. तो B को हम लोग मिडल टर्म या तो मीन टर्म भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? मिडल टर्म या तो मीन टर्म. क्लियर? तो मीन टर्म का स्क्वायर इक्वल टू A प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स. A और C हमारे क्या एक्सट्रीम टर्म्स है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. चलो कॉपी कर लेता हूं. आपको प्रपोर्शन के नीचे जगह छोड़ा रहेगा, वो आप ले लीजिए.
ठीक है आपने फिनिश कॉपी नेक्स्ट चलो भाई द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू किसको 4 6 8 और चौथा टर्म फाइंड करना है ना जो तो चौथा टर्म आगे होगा कि पीछे होगा पीछे होगा ना तो क्या होगा हमारा 4 6 8 और x ये प्रोपोर्शन में ऐसा बोला है तो बोलो क्या होगा 4/6 इक्वल टू 8/x तो x की वैल्यू क्या होगी बोलो 8 into 6/4 क्लियर इसमें जितना वर्किंग फास्ट कर सको उतना आपकी मर्जी कोई ऐसा कर सकता है 4 2 8 6 12 x इक्वल टू 8 खत्म तो सब किसको लिखने का आदत हुआ लिखने का बट मेक श्योर कि अपना 72 सेकंड के अंदर सम खत्म होने का अपना हैबिट गिरे बराबर स्टार्टिंग में हम लोग मैं इसलिए लिख रहा हूँ फिर धीरे धीरे जैसे आगे सम बढ़े हम लोग थोड़ा डायरेक्ट कर देंगे बराबर आपको थोड़ा हैबिट आते रहे वैसे हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब कौन सा लास्ट में क्या आगे अच्छा तीन प्रोपोर्शनल कौन सा होगा कंटिन्यूस होगा कि नॉर्मल होगा तीन बोला तो बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूस ही होगा उसको उन्होंने भले ही नहीं बोला होगा कंटिन्यूस बट इट इज ऑब्वियस दैट इज कंटिन्यूस तो बोलो क्या होगा 12/18 इक्वल टू 18/x अरे समझा क्या तो बोला x क्या होगा हमारा 18 into 18/12 कैल्सी मारो फटाफट 18 into 18 27 अब कैल्सी है प्लस 27 बराबर अरे यस और नो चलो तीसरा प्रश्न द मीन प्रपोर्शन अभी देखो क्या बोला है देखो मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन मतलब बीच का मिसिंग टर्म है किसके बीच का 25x 81 तो बोलो क्या होगा मिडल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू 25 into 81 निकालो चलो कितना होगा 2025 ए x स्क्वायर ना पर हमको x चाहिए ना तो x क्या होगा बोलो रूट निकालेंगे अरे निकालेंगे ना रूट समझा क्या बेटू अरे यस और नो चौथा प्रश्न द नंबर which has same ratio to 26 that 6:13 जैसा 6 का रेशियो है 6 के साथ वजह 13 का किसके साथ होगा तो 26 का 6 के साथ है वैसा 13 का किसके साथ होगा द नंबर which has same ratio to 26 that sorry the number which has same ratio to 26 that 6:13 जैसा 6 का 13 के साथ है वैसा किसका 26 के साथ होगा वापस the number which has same ratio to 26 that 6:13 सेम रेशियो दोनों का किसका कोई एक नंबर का 26 के साथ
वैसा 6 का 13 के साथ है, जैसा 6 का 13 के साथ है, 6 का 13 का जैसा रेशियो है, वैसा कोई एक नंबर का रेशियो 26 के साथ है। तो बोलो क्या हमारा आंसर 13 को कितने से मल्टीप्लाई 26 आएगा 2 से ना, तो 6 को भी करना पड़ेगा। बोलो क्या हमारा 12। आंसर इज क्लियर। अरे समझा क्या वीडियो? अरे यस और नो? कॉपी करो चलो। और 5th और 7th ट्राई करो चलो।
क्वेश्चन 5 का आंसर आएगा। द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 2, मतलब 2a अपॉन a स्क्वायर c अपॉन x। तो बोलो x क्या होगा हमारा, c इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2a। a गया तो x क्या बचा, ac अपॉन 2। क्या यार आना चाहिए था, आया कि नहीं? गुड। द फोर्थ नंबर 1/2 upon 1/3 1/5 upon 1/x are in proportion, then x is equal to what? एक तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कम्स इन न्यूमरेटर, यस और नो?
तो नॉर्मल एलजीब्रा का मतलब 3/2, ये x ऊपर जाएगा तो क्या होगा हमारा x/5, तो 3 into 5/2 equal to x, तो क्या होगा हमारा 15/2। क्लियर? चलो नेक्स्ट, मीन प्रपोर्शन बिटवीन मतलब 1.4 x 5.6, तो बोलो क्या होगा हमारा बीच का स्क्वायर इक्वल टू 1.4 इंटू 5, कर सकते हैं? बोला x पे कितना है 7.84, तो x कितना है हमारा, सबको आया? वेरी गुड। प्रोसीड। The mean proportion between between मतलब बीच का ना, तो बोलो क्या होगा हमारा 12x स्क्वायर बीच में a, 27y, तो बोलो क्या होगा बीच का स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 12x स्क्वायर इनटू 27y, बोलो कितना आएगा हमारा 324x स्क्वायर y स्क्वायर, ये हमारा a स्क्वायर मिला, बट हमको क्या फाइंड करना है a, तो रूट निकालो 324 का कितना 80 और इसका x और इसका y। क्लियर? सबको समझा? सबको आया आंसर? चलो आंसर आपको समझू करने के लिए अभी, चलो वेरी गुड। पढ़ने का आराम से पढ़ने है, कोई गाय करने का नहीं। चलो 9th 10th 11th 12th 13th 14th और 15th, चलो करो, ये पूरा पेज आपको आना चाहिए। चलो आएगा सब, कोई टेंशन नहीं है, इजी है, कोई टेंशन लेने का नहीं, आएगा। लेकिन सम्स का स्टेटमेंट पढ़ने का, सेकंड प्रोपोर्शनल बोलो तो सेकंड जगह पे ही एलिमेंट लिखने का, मिसिंग वाला। चलो come on, you can do it। y square into y6 मतलब क्या पावर
2 upon x is equal to 6. That's inverse is equal to component. They are on the A upon B upon 2 is equal to C upon 4 upon x. So same will 6 which are 10 is per
X is to y, 0. X plus y. Is equals to z. X upon y is equal to z upon w. Z is to w side. X plus y. Goes to upon y X minus 10 upon y minus 10 minus y z minus 10 is equal to 7 upon 8 is equal to 3 upon 9. 2
चलो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हुआ। वो 9 का आंसर क्या आया? 9 का आंसर क्या आया? सबका आया सी? अरे यस और नो? वेरी गुड। और 10th का? 10th का भी सी? सी बराबर। डन। 11th का? 1 to 5 ना, एक क्या बॉन्ड में पूछ नहीं, क्या समझने का? 1। वेरी गुड। जो 12th का आंसर बोलो क्या आया? सबका सी आ रहा है, क्या बात है। a plus b 3 plus 4 plus 4 3 plus 4 plus 7 upon 7 14 upon 7 2 बराबर है। नहीं होल है ऐसा। वेरी गुड। 15 13 का आंसर है, 13 का 13 का आंसर बी। सबका 1:1। वेरी गुड। 14 का नॉट है, नॉट राइट है, कोई टेंशन नहीं है। क्या आंसर? आपका आंसर क्या है? 4/3 आया, राइट है। नॉट 4/3, कोई टेंशन नहीं उसमें। 15th का आंसर एक्स किया पे 2, वाई किया पे 3, जेड किया पे 7। तो क्या आंसर है बोलो? आया आंसर आया? करो करो करो, चलो करो करो करो, जिसका नहीं आया करो। चलो 15 करो, 16 पे करो, चलो कम ऑन। x की जगह पे 2.5, y की जगह पे 1.5, y की जगह पे 1.5, w की जगह पे 1.5। 4/3 क्या रे? चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, कम ऑन। बैठ कल अपना फाउंडेशन का रिजल्ट आया एंड फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद अंदर जो पास, उसके अंदर टॉप मोस्ट मार्क्स है 280 मार्क्स, 280 the highest marks and he got 75 in maths, 66 in law। बहुत बढ़िया रिजल्ट है उसका और 280 मार्क्स है उसको, बहुत अच्छा रिजल्ट है। 19% ओवरऑल रिजल्ट के अंदर भी पास हो गए, वाज ग्रेट। टोटल 8 जन पास हुए, अब भी उसमें 8 जन टोटल पास हुए, but highest was 280, then 256 भी है, 252 भी है, वैसे भी है।
x का निकाल लिखेगा y के लिए x को निकाल लिखेगा बोला माइनस का माइनस प्लस प्लस का प्लस 4 चलेगा 28 और क्या The fourth nine sum कुछ out किसके तो the fourth proportional to x square x cube by 4 x square y square upon a बराबर ये गया तो a क्या हो जाएगा हमारा y square into x3 into y4 बेस से तो पावर का एडिशन होता है 2 और 4 का था हमारा 6 बराबर बड़ा नॉर्मल अलजेब्रा है थोड़ा प्रैक्टिस करो क्या थोड़ा बेसिक सा आ जाएगा चलो भाई 16 16 का आंसर आया क्या 2:3 y कितना हमारा 4:3 तो 3 4 जा 12 3 3 जा 9 2 4 जा 8 तो x y z क्या होगा हमारा 8 12 और 9 है क्या किधर करो चलो चलो लिख के चलो भाई 18 17 में पढ़ाएगा 17 में पढ़ाएगा चलो कुछ तो पढ़ा आप लोगों हाँ चलो यहाँ पे आ जाओ प्लीज 5x minus 3y
5y minus 3x equal to 3 upon 4. Then the value of x is to y is what? सुनो ये दिया आपको तो 5x minus 3y upon 5y minus 3x equal to 3 upon 4. चलेगा ऐसा लिखा है क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग तो बोलो क्या होगा 5 4 जा 20x 12y 3 4 जा 15y 3 3 जा 9x ये x वाला एक साइड कर दो 20x plus 9x y वाला एक साइड करो plus 12y तो ये कितना हमारा 29x ये 27y तो x upon y क्या होगा ये y upon में आएगा 20 उधर जाएगा क्या होगा 27 upon 29 तो क्या होगा ए आगे गधे लोग सुनो 2 कैंसिल होता है कैसे कभी तो होता है ना मैं गणित के बाद चलो तो करने का नहीं वाट लगा रहे हैं गणित का भाई 2 कैंसिल मजा आ गई आगे 9 हाँ ऐसा करने का नहीं भाई चलो 18 19 20 चलो तीनों आपको आएगा चलो करो 18 19 20 कम ऑन ये कॉपी करो फिर 18 19 20 तीनों आपको आएगा चलो कम ऑन यू कैन डू इट
18, 19, 20 दिन हो गया। चलो 18 का आंसर क्या आया? ए 19 का सबका है? क्या बात है। 20 का भी है। आपको पार्टनरशिप वाला ना 750 अपन क्या करने का 4 5 9 15 ना, तो आएगा हमारा कितना 50 50 into 4 200 250 और 300। क्लियर, वेरी गुड। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 21 अच्छा क्वेश्चन है। अक्कल लगाएंगे तो आ जाएगा, फट से नहीं आया तो नहीं आएगा। एकदम अक्कल लगा ले, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो 21 थोड़ा सोचो, मैं पढ़ाएगा कोई टेंशन नहीं, पहले एक बार थोड़ा सोचो आप लोग कि आपको आ रहा है क्या। अप्लाई ब्रेन फास्ट। कुछ आया किसी को? चलो कुछ करूं मैं? देखिए क्या बोला है, द sum of age of 3 person in the ratio, the sum of age of 3 person is 150 years। 3 लोग का एज का एडिशन 150 साल है। 10 years ago 10 साल पहले 10 years ago their ages were in the ratio 7:8:9। 10 साल पहले तीनों की एज 7:8। अच्छा 10 साल पहले एक ही जन छोटा आएगा कि तीनों छोटे होंगे? तो तीनों का टोटल में से 30 माइनस होगा कि 10 माइनस होगा? लोग 150 माइनस 10 कर रहे थे सर, बट यहाँ में क्या होना चाहिए 150 माइनस 30 क्या होना चाहिए 120 साल होना चाहिए। और 10 साल पहले का रेशियो दिया, क्या दिया है 7:8 क्या होगा 20 हमारा 5, तो क्या होगा 5 7 जा 35, 8 5 जा 40 और 9 5 जा 45। बट ये क्या है 10 साल पहले का एज है, इसमें 10 साल को ऐड करना पड़ेगा ना अपने को। अरे यस और नो? तो क्या का बोलो 45 50 और 50, ऑप्शन इज ए। क्लियर? तुमने 10 ही माइनस किया था, लेकिन 30 माइनस करेंगे ना 140 नहीं होना 100 माइनस किया और फिर उसका जो परफेक्ट चलेगा, डन, तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। चलो 22 23 करो, चलो आना चाहिए।
आया 22-23 एक्स वाई जेड डब्ल्यू इम्प्लाइज क्या है बोलो इसका आंसर नॉट एक्चुअली है कौन सा वेरी गुड 20 तरह आएगा क्या आंसर है 40 ना क्यों क्या बोला है ये चार प्रपोर्शन में नहीं है बट द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी चौथा टर्म कौन सा डालेंगे तो प्रपोर्शन में हो जाएगा तो क्या करने का
14 बाई 16 35 बाई x कर सकते हैं ऐसा। तो x कितना है हमारा 40। क्लियर, सबका आया, वेरी गुड। अगला प्रश्न, व्हाट नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर 11, 15 and 21 so that the resulting number are in continuous proportion। तो मैं क्या कहता हूं 21 सॉरी 11 है ना, 11 में से क्या गया 11 माइनस एक्स अपॉन 15 माइनस एक्स इक्वल टू 15 माइनस एक्स अपॉन 21 माइनस एक्स। तो कंटिन्यूस प्रोपोर्शन हो जाएगा ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 11 माइनस एक्स 21 माइनस एक्स और 15 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। तो क्या होगा 11 21 जा 11 10 231 11x 21x प्लस x स्क्वायर 225 30x प्लस x स्क्वायर गया तो माइनस 32x 225 माइनस 30x और ये कितना है 231। तो इधर आया तो 231 माइनस 225 माइनस 30 प्लस 32 तो कितना बचेगा 2x बचेगा और यहाँ पे 6 तो x कितना हो गया हमारा 3। क्लियर, चलो चलो वी स्टॉप हियर टुडे। संतोष इज वेटिंग आउट, आप लोग ब्रेक ले लो एंड